गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी न्यू स्टूडेंट एजुकेशन विद एमकेसी में ज्वाइन किए हो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको लगेगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो ये आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, अगर नहीं आए तो मत करना। ठीक है, इतना देर के लिए आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। आपको बेसिक से एकदम पूरा डिटेल समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्नलिखित पर बहुपद जो दिया हुआ है का मान ज्ञात करना है जहाँ x बराबर 0 है। ठीक है, x बराबर -1 है, x बराबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है कि बहुपद का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन तो हमारे पास यही है 5x - 4x² + 3। इसमें एक बार हम लोग को x का मान 0 रखना है, एक बार दोबारा दूसरा नंबर क्वेश्चन में x बराबर -1 रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में x बराबर 2 रखना है, यही मान रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, एकदम सिंपली रखते हैं, एक नंबर बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, px बराबर 5x - 4x² + 3। अब x का मान पहले क्या बोला है 0, तो 0 यहाँ बिठा देंगे। जहाँ जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को 0 बिठा देना है। सिंपली आप कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। 5 है, जहाँ x है ऐसे ब्रैकेट बना दो, आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ऐसे ब्रैकेट बना दिए, जहाँ जहाँ ब्रैकेट बनाए यहाँ पे 0 लिखे हैं, 0 पुट कर दो, हो गया। अब 0 गुना 5 5 होगा कि नहीं। अब यहाँ फिर इसको भी 0 से गुना कर देंगे। सॉरी, 0 गुना 5 5 कैसे होगा अभी बताओ, 0 होगा। 0 गुना 4 0 होगा, + 3। तो फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ देखो 2 नंबर, जहाँ पे क्या रखना है x बराबर -1, इन बैठाना है। तो यहाँ लिखेंगे px बराबर, क्वेश्चन क्या है तो 5x - 4x² + 3, यही है। अब हम लोग को x के जगह पे क्या रखना है इस बार, -1। सेम आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे एक ब्रैकेट बना देना है, उसके ऊपर में जो है वो बिठा देना है। अब खाली जगह पे -1 बिठा दूँ, यहाँ पे -1 है, इसी -1 को माइनस गुना प्लस तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बिठाएंगे -5। माइनस यानी कि नेगेटिव संख्या पर अगर पावर जोड़ा में रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, धनात्मक। अगर बिजोड़ा में रहे तो ऋणात्मक। जैसे यहाँ 3 रहता तो इसका मान ऋणात्मक होता है, लेकिन 2 जोड़ा होता है, कपल होता है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस। तो याद रखना है प्लस गुना माइनस, तो क्या होगा, माइनस + 3। अब माइनस माइनस प्लस तो -9, क्योंकि चिन्ह माइनस का होगा, +3। अब -9 में 3 को घटाओ, कितना बचेगा, 6 - 6। इसका आंसर क्या है, -6। तीसरा पॉइंट हमें क्या बिठाना है, तो x बराबर 2, यानी पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे px बराबर 5x - 4x² + 3, p बराबर 2। 5 ये हो गया 2 - 4 ये हो गया 2 पर स्क्वायर + 3। अब देखो 5 गुना 2 10, 2 पर पावर 2 है, यानी 2 पर पावर 2 है, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16 + 3, 10 3 13, 13 में 16 घटेगा तो क्या बचेगा, -3। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें। ठीक है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद में p बराबर 0, p बराबर 1, p बराबर 2, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है उसमें एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, py बराबर y² - y + 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, ठीक है, क्या बोला गया, py बराबर y² - y + 1। एक बार हमें 0 रखना है, तो एक बार हमें 0 रख लेते हैं। तो यहाँ 0 का स्क्वायर -0 + 1, बराबर आंसर क्या आएगा, +1। फिर एक बार हमें 1 रखना है, यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहा है, 1 उसके बाद 2, तो एक बार 1 रख लेते हैं, y² - y + 1। अब यहाँ पे बिठा दो, 1 का स्क्वायर -1 + 1, माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या, 1। तो 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर 1 गुना 1 1 होगा, इसीलिए हम लोग कटा दें डायरेक्ट। अब p बराबर 2 रख देते हैं, यहाँ तक तो ये 1 नंबर है। अब 2 रखो, y² - y + 1 है,
अब 2 यहाँ पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 में 2 घटाओ 3, तो इसका आंसर हो गया 3। फाइनली क्या क्या आंसर आया, +1 1 और 3। +1 भी बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, पी वाई बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। चलो टी है 2 + टी + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे टी दिया है तो यहाँ टी कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया है, 2 + टी, 2 + टी, उसके बाद क्या दिया है 2t स्क्वायर + 2t स्क्वायर माइनस टी पर पावर 3 ही दिया है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ पे 0 बिठाते हैं, 2 टी पर बिठाएंगे 0, 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 पर पावर 3, ये सारा तो 0 हो जाएगा, यहाँ बच गया क्या 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। पी बराबर 1 बिठाना है, 2 + टी + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब इन है। अब देखो, तो टी के जगह पे 1, फिर 2 1 माइनस 1 पर पावर 3। अब देखो यहाँ 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, 2 माइनस 1, 1 से 1 खत्म, 2 2 4, ये आंसर हो गया। पी बराबर 2 + टी + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही होगा। अब यहाँ पे हम लोग को 2 बिठाना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम लोग 2 बिठा देंगे, यही तो 2 ही बिठाना बोला है तो 2 बिठा दिए। अब देखो 2 + 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 8, ये खत्म 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो ये तो आसान है, आप खुद से कर लोगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर IB, px बराबर x - 1 x + 1, यही है। तो क्या लिखेंगे, px बराबर a - b, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार इसके जगह पे 0 लिख देते हैं, तो 0 का स्क्वायर -1 बराबर -1, इसका आंसर हो जाएगा। अब p के जगह पे क्या बिठाएंगे, 1, चलो डायरेक्ट इसी पे बिठा दें, 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 कट के क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। p बराबर 2 बिठा दें, यहाँ पे है ही, इसी पे बिठा रहे हैं, यानी 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 घटाओ 3, तो 3 क्या आंसर आया 3 0 1 -1 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद का शून्यांक है कि नहीं। अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर -1/3 अगर बिठाने के बाद 0 हो जाए तो लिखना है संगत है, 0 नहीं होगा तो लिखना है संगत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके दिखाते हैं। px = क्या है, 3x + 1 = ये तो बिठाना है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन इतना है, हमें बिठाना है क्या है 1/3। यहाँ देखो -1/3, तो हमें यहाँ पे बिठा देना है -1/3 बराबर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जहाँ पे भी x है, ठीक है, वहाँ पे आपको मान बिठा देना है +1। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब ये गुना में, यहाँ से 3 को 3 कटा देंगे, 1 गुना 1 -1 + 1 बराबर 0, 0 आ गया, तो लिखेंगे क्या लिखना है कि संगत है। मान इसका क्या होना चाहिए, संगत बहुपद का शून्यांक है, तो लिखेंगे हाँ शून्यांक तो ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 5x - पाई, p बराबर क्या दिया है, px बराबर 5x - पाई, और यहाँ पे आप देखो x बराबर 4/5 रखना है, तो p यहाँ रख दें 4/5। अब यहाँ से करो 5, यहाँ क्या रख देंगे 4/5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, समझ लेना, ब्रैकेट में गुना है -पाई,
5 का 5 तो कट के क्या बचेगा 4 माइनस पाई। 0 आया नहीं आया तो लिखेंगे नहीं, संगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो आपको 2 मान दिया है, 1 और माइनस 1, एक बार बैठाना 1, एक बार बैठाना माइनस 1। पी बराबर पहले 1 बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। इस बार हमें माइनस 1 बिठा देना है, माइनस 1 का स्क्वायर यही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसे करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0, दोनों से 0 आ गया तो लिखना है हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ पे क्या है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे। फर्स्ट में आपको ऐसे जब भी रहे तो एक बार इससे गुना एक्स को, एक बार इससे, मतलब इससे भी दोनों को गुना, इससे भी दोनों, इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको गुना करेंगे तो एक्स माइनस 2। तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस घट के क्या बचेगा एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे आपको देखना है, एक बार माइनस 1 रखना है, एक बार 2, तो हम माइनस 1 रख के दिखाते हैं आपको, माइनस 1 रख दें। यहाँ पे है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे 1 1 2, 2 में कट जाएगा तो क्या होगा 0, 1 1 2, 2 में 2 घटाएंगे 0 होगा। अब यहीं पे p बराबर माइनस 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना, यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, 2 है तो माइनस 2 नहीं रखेंगे, यहाँ क्या है 2 है, यानी यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना, देखो x है, x का मान कितना है 2, तो यहाँ बैठा दे 2, उसके बाद क्या है माइनस, ये समीकरण तो हमारा ये है कि नहीं, इस पर बैठाएंगे तो यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस 2, इसके बाद माइनस 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 4 कट के 0, तो ये भी क्या होगा हाँ, इसमें भी क्या लिखना है हाँ। क्वेश्चन नंबर देखो एक्स स्क्वायर बराबर 0, यहाँ 0 बिठाएंगे 0 माना जाएगा, ये भी हाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भी आई देखो, जो इम्पोर्टेंट है उसको बनाएंगे, जो आसान बहुत है उसको आप खुद से भी बना सकते हो ताकि टाइम भी बचे आपके पास और खुद से थोड़ा सा मेहनत करना है। यहाँ पे m, अब देखो क्वेश्चन यही है, यहाँ पे क्या बैठाना है l बटे m, तो यहाँ बैठा दे l बटे m, ठीक है, माइनस है माइनस एल बटे एम, तो यहाँ पे माइनस एल बटे एम बैठाएंगे, तो यहाँ से क्या हो गया एल, एक्स की जगह पे क्या बैठाएंगे माइनस एल बटे एम प्लस एम, एल से एल कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो पी बराबर एम बटे एल है माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे बिठा दो, तो एल है, एक्स की जगह पे क्या होगा माइनस एम बटे एल प्लस एम, एम से एम कट जाएगा, एल से एल कटेगा, गुना में है, गुना को नहीं, जैसे गुना करेंगे भिन्न बोला तो ये दोनों कट जाता है, बचा माइनस एम प्लस, तो यहाँ से 0 आ गया तो लिखेंगे हाँ, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसको बताते हैं, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स बराबर ये नंबर कितना है, तो नंबर है ये 7, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, एक बार माइनस 1/√3 रखते हैं, पहले मान क्या दिया माइनस 1/√3, ये माइनस छोटा सा आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या बैठाएंगे 3, यहाँ पे क्या बैठाएंगे 1√3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है कि नहीं, गुना माइनस जैसे ही करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 गुना, यहाँ √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1, ये कट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या बिठाने बोला है, एक बार 2/3, तो दोबारा आप लोग क्या बैठाएंगे 2/√3, यही बैठाने बोला है। चलो यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या बैठाएंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे देखो 2 गुना 2 दूना 4/3 माइनस 1, यहाँ पे तो 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना 4 माइनस 1 बराबर 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे पी एक्स, यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर -1/√3
1/√3 जो ये है इसका 0 आ गया तो लिखेंगे हाँ और नहीं दोनों। नहीं किस में आया बताओ? 2/√3, 2/√3 में नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे नहीं। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। एक होमवर्क रहा, इसका आंसर आपको खुद से बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि एकदम आसान, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, दिया है कि बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक इसमें यहाँ पे क्या रखे कि 0 आ जाए, तो यहाँ पे 0 मिलाना है। यानी क्या दिया है, px बराबर x प्लस 5, ये इसको शून्यांक लाना है तो 0 यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे x प्लस 5। अब 5 को इधर उठा के कर दो, x का मान निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा -5, तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो px बराबर x - 5 शून्यांक निकालना है। तो यहाँ अगर आप एक लाइन और लिख सकते हो, लिख देना है शून्यांक निकालना, तो 0 बराबर x - 5। अब -5 को इधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाता है उसका वैल्यू, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस x बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, px बराबर क्या है 2x प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे शून्यांक बराबर, सॉरी नहीं दिख रहा यहाँ पे, आप देखो क्वेश्चन आप वहाँ से बना लेना। शून्यांक बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बताओ, क्या हो जाएगा 0 बराबर 2x प्लस 5। यहाँ से इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस है तो इधर आके माइनस, इसलिए x बराबर क्या होगा -5। 2 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, तो ये हो गया इसका आंसर। ये आप खुद से बना सकते हो, एक कोशिश करना है। हम ये बताते हैं ax जहाँ x = 0 नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखो px बराबर ax, यही है, शून्यांक लिखेंगे, शून्यांक बराबर क्या हो, शून्यांक बराबर यहाँ 0 बराबर ax, इसलिए x बराबर 0/a। जब a से भाग देंगे तो इसका मान कितना होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, यानी 0 ही होगा। x बराबर 0, यहाँ a बराबर 0 नहीं होगा, यही दिया है, लेकिन x बराबर तो 0 हो सकता है ना। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, px बराबर cx प्लस d, यही ना। चलो शून्यांक बराबर 0 होता है, शून्यांक क्या लिख देंगे, यानी 0 बराबर cx प्लस d, यही है। अब देखो इसको इधर करेंगे तो -d बराबर cx, इसलिए x बराबर क्या होगा -d/c। जब -d/c मान रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, समझ में आया। तो ऐसे ही इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, ताकि आपको दोबारा जब बनाओ, कोई भी बनाने में दिक्कत हो जाए तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो लाइक नहीं करना, अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, ताकि अगला नेक्स्ट टॉपिक जब भी होगा तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। बस इतना ही इसमें, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। ओके बाय।